Hello student, I am Vishali Kaushik here and again welcome back to my channel students. So the student of class 10, we have discussed in the previous video what linear magnification, positive magnification क्या होता है, negative magnification and magnification produced by spherical mirror एंड सिंपल मैग्नीफिकेशन. एक्चुअली मैग्नीफिकेशन और नीलियर मैग्नीफिकेशन एक ही चीज़ है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है फॉर्मूले में. एक आप मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर के थ्रू और एक लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है. वैसे एक्चुअली एक ही टर्म है, ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हम इसको यहाँ पर इसके इक्वल रख देते हैं. हाइट को किसके वी और यू की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ पर इक्वल रख देते हैं, दिस फार्मूला. Okay, so today's topic is we will discuss the numericals based on mirror formula. जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक डिस्कस किए हैं वो सभी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे अब यहाँ पर. तो अगर आपने पीछे की कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे, और अगर आपने देख रखे हैं देन वेल एंड गुड. सो इट्स माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू डिडंट सी द एनी वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू लाइट and this topic, so just go through the link and see the video, watch the video, then come back to this one. Okay, so we will start the last actually this is your example of your NCERT book, example number 10.2. you can see here this one, एग्जाम्पल नंबर 10.2. तो ये आप ही की बुक का क्वेश्चन है. एग्जाम्पल कहाँ पर, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है. और आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं, लाइट में देखिए दो पार्ट्स आता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. तो रिफ्लेक्शन हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे दो न्यूमेरिकल्स के बाद. इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन. आपको क्या काम करना है, आप इस पे बेस्ड रिफ्लेक्शन पे बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं उतने न्यूमेरिकल आप कर लीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा. बिकॉज न्यूमेरिकल्स ही आते हैं CBSE बोर्ड की जो एग्जामिनेशन होता है हमारे, वहाँ पे रिफ्लेक्ट इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वो जो अगर बहुत बात पूछी जाए ना कि फोकस क्या है, फोकस इसका न्यूमेरिकल्स ही होते हैं. जितना कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़ा वो इसके मुकाबले आप ये सोच लीजिए 40% है बस. अदरवाइज़ जो मेन परसेंटेज है वो 60% हमेशा मेन मोटिव आपका क्या रहता है, न्यूमेरिकल्स पे रहता है. तो इसके न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर करना है, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है. और ये बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें गलती भी बहुत होती है, छोटी छोटी पिन पॉइंट याद रखना है आपको. बहुत सारी चीज़ें, एक नेगेटिव साइन भी अगर आप छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है. नाउ रीड दी क्वेश्चन. देखिए सभी के पास NCERT बुक होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. अगर आपके पास घर पे अवेलेबल हो अभी तो वीडियो ही इनफ रहेगी. एग्जाम्पल 10.2 एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर. फोकस करना है क्या चीज़ें किस टाइप से आप करेंगे. आप न्यूमेरिकल्स ध्यान से देख ली, न्यूमेरिकल का जो लैंग्वेज है वो ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली ऑब्जेक्ट का देखो साइज़ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की यहाँ पर जो लेंथ है या आप जो भी समझे साइज़ दिया हुआ है, और ये आपको पहले ही बताया गया था कि ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज की साइज़ को हम H और H' से डिनोट करते हैं. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आप डेटा देखिए कि डेटा आपके पास क्या है. क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ कितना है 4 सेंटीमीटर. तो 4 सेंटीमीटर अगर ये साइज़ में है आपके पास तो ऑब्जेक्ट साइज़ को हमने लिखा पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर. क्यों लिखा, क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड नहीं होता, ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है. तो इसीलिए हाइट क्या ली जा रही है, पॉजिटिव. अब यहाँ पर भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ. जब मैंने साइन कन्वेंशन आपको सिखाया था व्हेन वी आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, आई नो साइन कन्वेंशन विच इज़ रिलेटेड टू दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज एंड व्हाट विल बी द साइन ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ एनी मिरर. ये सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं. तो अब वही सब चीज़ें दोबारा से यहाँ पर आने वाली हैं. तो हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव ही रखी जानी है, ठीक है. तो H इज़ इक्वल टू देखो क्या लिखा हुआ है +4 सेंटीमीटर. तो जब यहाँ पे H की वैल्यू +4 सेंटीमीटर है, आगे चलते हैं. एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहाँ पर, इज़ प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर. पहली बात कॉनकेव मिरर ये होता है, इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और कितनी दूर रखा है, 25 सेंटीमीटर पर रखा है किसको, ऑब्जेक्ट को. तो इसका मतलब U की वैल्यू क्या हो गई है, 25 सेंटीमीटर हो गई है. क्लियर है. तो इफ़ द वैल्यू ऑफ U इज इक्वल्स 25 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द साइन ऑफ इट. अब मैंने आपसे पहले भी बताया था, अगर आप देखेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये आपका
इस वाले पोर्शन में अगर हम देखते हैं तो लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है और यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अब जब ऑब्जेक्ट इस साइड रखा है तो यू आपका क्या आएगा, नेगेटिव। एक्चुअली ऑलवेज अगर हम बात करें यू ऑलवेज भी नेगेटिव इन ईच एंड एवरी केस, बट ईच एंड एवरी भी नहीं कह सकती हूँ मैं, एक दो सिर्फ एक या दो केस हैं जिसमें आप यू की वैल्यू पॉजिटिव रख सकते हैं। अदरवाइज कोई मेन ही कंडीशन होगी जिसमें आप यू की वैल्यू लेंगे, अदरवाइज सभी केसेस में यू की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, वेदर इट इज़ कॉनकेव और वेदर इट इज़ कॉनकेव, सॉरी वेदर इट इज़ कॉनकेव वेदर इट इज़ कॉन्वेक्स। आप इसमें देखिए यहाँ पर क्या करना है अब आपको, u इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर हो गया। देन व्हाट इज़ फोकल लेंथ हियर। अब देखिए फोकल लेंथ कैसे रखेंगे आप, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर की बात हुई है, इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर किसकी, कॉनकेव की। अब कॉनकेव तो ऐसे ही होता है तो उसकी फोकल लेंथ भी पोल से, और जहाँ फोकस पॉइंट होगा तो फोकस पॉइंट भी यहीं होगा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एफ। अब ये भी कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो एफ की वैल्यू भी क्या रखी जाएगी, नेगेटिव, -15, और यू की वैल्यू भी क्या है, -25। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब यहाँ दोबारा देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। व्हाट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर मिरर को, फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड, मिरर से कितनी दूर एक स्क्रीन को हमें रखना चाहिए ऑब्टेन करने के लिए, क्या, शार्प इमेज। शार्प इमेज हमें मिले, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, एक शार्प इमेज हमें मिले तो हम स्क्रीन को कितनी दूर रखें कॉनकेव मिरर से, कि वहाँ पर आपको क्या मिल जाए, इमेज मिल जाए। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, और क्या निकालना है आपको, नेचर भी बतानी है और साइज भी बताना है। ये रहा नेचर, मतलब कि वो रियल होगी या वर्चुअल होगी, रियल इन्वर्टेड होगी या वर्चुअली रेक्ट होगी, या फिर साइज ऑफ द इमेज, मतलब उसका साइज कितना होगा, एच डैश, उसकी हाइट कितनी होगी। अगर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का था तो इमेज 4 सेंटीमीटर की बनेगी, 5 की बनेगी, 6 की बनेगी, या फिर कितने सेंटीमीटर की बनेगी। ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है इस गिवन डेटा के साथ। आई होप ये चीज़, पहली बात तो क्वेश्चन ही समझ में आ जाए, बहुत बड़ा पहला स्टेप हमारा क्वेश्चन समझना ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतनी तो मुझे लग रहा है, इतनी मैं उम्मीद रखती हूँ तुम लोगों से, ठीक है, आप लोगों से, सॉरी, स्टूडेंट के लिए बोल दिया जाता है पर्टिकुलर। तो इमेज साइज क्या है यहाँ पर, ये आपको देखो, इमेज डिस्टेंस v हो गया, इमेज साइज हो गया, ये सब चीज़ें आई थिंक क्लियर हुई होंगी। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व, क्या निकालना है, पहले तो देखिए v निकालना है। आपके पास f है और u है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, इट इज़ अ मिरर फार्मूला, ठीक है। अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, f की वैल्यू -15, u की वैल्यू -25 और v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। अब मैं यहाँ से एक स्क्रीन नई स्लाइड ले लेती हूँ जिससे आपको परेशानी ना आए। स्लाइड इसमें चाहिए होगी, आप वेट करिए 1 मिनट, रुक जाइए आप। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे होएगा ये, मैंने बाकी सब चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दी हैं। देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे ये सब चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली हैं। नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज़ इन द मिरर फार्मूला एज आई टोल्ड यू। एफ और यू की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और वी की वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। सो वी विल स्टार्ट नाउ, ओके। सो वेट करिए आप 1 मिनट, वैसे तो आप वेट ही कर रहे हैं। देखिए स्क्रीन, एक्चुअली मुझे एक ब्लैंक पेपर चाहिए था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, ओके। तो आप एक काम कर लीजिए, हाँ देखिए 1/, मिनट रुकिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, बस हो गया है, बहुत ध्यान से हम लोगों को ये कैलकुलेशन करनी होगी। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/, एक्चुअली रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ जी, तो 1/f
एफ़ इज़ इक्वल्स टू क्या था वहाँ पीछे, एफ़ इज़ इक्वल्स टू एफ़ की वैल्यू क्या थी -15 और यू की वैल्यू क्या थी -25। ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पुट करनी है फॉर्मूला में, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट करिए 1/f इज़ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट मीन्स 1/-15 इज़ इक्वल टू 1/v माइनस 1/-25, ठीक है। तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25। तो अगर मुझे v की वैल्यू चाहिए तो हम इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, इस साइड लेकर आ जाएंगे, कहाँ पर, इसको यहाँ पर ले आइए, 1/v पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ गलत लिख दी है हमने, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये लेंस फार्मूला था जो मैंने गलती से लिख दिया ऊपर, लेंस आपने नहीं पढ़ा है मुझे पता है, ठीक है। पर मिरर फॉर्मूला ध्यान रखें, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f की वैल्यू क्या रखेंगे -15, 1/v, ये प्लस हो गई, u की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे -25। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस। तो जब हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, ये नहीं है माइनस बन जाएगा, और हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो ये क्या आया था आपका, ये आया था आपका 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/v। तो हमें कैलकुलेट करना था 1/v हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर क्या आया था बीच में माइनस का साइन था, एंड 1/, कितना आया था नीचे, कितना था u की वैल्यू -25 था, माइनस से हमने क्या उसको प्लस माइनस माइनस कर दिया था। अब आप इसे इधर लेकर आइए तो क्या होगा -15, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा +25 इज इक्वल टू 1/v। अब आप 15 और 25 का एलसीएम लेके देखिए क्या बनेगा, 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 75। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर लास्ट स्टेप, व्हाट, ये हमारा आ गया था फाइनली, दैट इज़ अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1/v, दैट मीन्स 1/v इज इक्वल्स टू 1/f आएगा ना, तो 15 - 15, ठीक है, एंड देन प्लस 1/25। वैसे आप इतना सॉल्व कर सकते हैं, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, बस इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का ध्यान रखना है जब आप v और u सिलेक्ट करते हैं। तो 15 और 25 का एलसीएम आता है 75, ओके। तो 15 3 25 75 होता है, ओके। तो अरे सॉरी गलत हो गया, 15 5 हाँ 15 5 75 होता है। तो ऊपर आएगा 5 माइनस प्लस 25 3 25 3 75 होता है, तो ये हो गया 3। वैसे इस टाइप कराने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम अगर आएगी। प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 एंड अपॉन 75, और ये 5 बड़ा है तो माइनस का साइन यहाँ पर एज इट इज़। तो अगर हम बात करें तो 1/f किसके इक्वल आया, 1/f इक्वल आया है -2/75 के। ये 1/f की वैल्यू ना कि f की, तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इट 75/2 विद नेगेटिव साइन। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो f की वैल्यू क्या आएगी, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आप इसका हाफ कर दीजिए 37.5 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर का भी ध्यान रखेंगे कि आपकी जो सभी चीज़ें हैं वो सेंटीमीटर में है या मीटर में भी हैं, तो आप मोस्टली सेंटीमीटर में ही होंगी आपके पास। तो -37.5 सेंटीमीटर, मोस्टली की बात बता रही हूँ, रेयर केस की बात नहीं बता रही हूँ। 37.5, तो ये किसकी वैल्यू आई तुम्हारे, ओफो, ये किसकी वैल्यू आई तुम्हारे पास 1/v की, 1/v की, 1 फोकस तो हमारे पास था ही, इट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/v। सॉरी टू डू दिस, सुनो, तो आप समझ जाइएगा कि 1/v की वैल्यू है, ये लिखते हुए गलत हो गया मुझसे। तो हमने क्या मिला, एक्चुअली वैल्यू क्या मिली अब हमें, अगर हम ध्यान से देखें 1/v इज इक्वल्स टू, ये था आपका लास्ट स्टेप जो बाय चांस मैंने गलत लिख दिया, 2/75। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया 75/2 विद नेगेटिव साइन। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v, v इज इक्वल टू -37.5 विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब नेगेटिव साइन आने का क्या मतलब है, अब नेगेटिव साइन आने का क्या मतलब है कि क्या हुआ है, तो इसका मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट रखा था वहीं आपकी वो बनी है इमेज,
हमने क्या कंसीडर किया था, यही आपका ऑब्जेक्ट है और यही आपकी इमेज बन गई है। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी थी 25, लेकिन इमेज डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये तो था u, और इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल्स टू कितना आया है 37.5। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज कहीं यहाँ बन रही है, इससे दूर, इतना तो समझ गए ना अब आप। और देखो अब बात आ रही है कि मैंने डाउनवर्ड बनाई है, तो क्या सच में ये डाउनवर्ड ही आएगी कि h की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव होगी, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अभी तो हमें सिर्फ इतना पता चला है कि जो इमेज बनेगी वो कॉनकेव मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा पीछे बनेगी, है ना। देखो पीछे और आगे का ये जो वर्ड सेंटेंस है मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होगा, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है। बस आप ध्यान रखिए कि अगर 25 u के लिए है तो 37.5 v के लिए। ऑब्जेक्ट आगे है इमेज से, ठीक है, इमेज पीछे बन रही है उस केस में। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। v की वैल्यू मिल गई है हमें। नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ इमेज। अब हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इमेज की हाइट कितनी होगी, है ना। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, m इज इक्वल टू h डैश ओवर h इज इक्वल टू माइनस v ओवर u। ये नेगेटिव साइन मैं हाथ से लिख रही हूँ इसलिए लग गया था, आप इसको कंसीडर ना करें। h डैश ओवर h इज इक्वल टू माइनस v ओवर u। तो अब आप यहाँ पे देखिए h डैश क्या थी, इमेज की हाइट, जो कि मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो h डैश और h कितना था, क्वेश्चन में गिवन था 4, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और v की वैल्यू भी क्या आई है माइनस। तो देखिए यहाँ से माइनस दोनों लगेंगे, माइनस 37.5, और अपोन में u की वैल्यू क्या थी हमारे पास थी 25 विद नेगेटिव साइन। तो माइनस माइनस से ये तो हुआ देखो कैंसिल, ठीक है, एक माइनस का साइन आएगा सिर्फ। अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किसकी, यहाँ से 4 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब h डैश कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, h डैश की वैल्यू आएगी h डैश इज इक्वल्स टू, अगर ध्यान से देखें तो 37.5 मल्टीप्लाई 4 आएगा, एंड अपोन में क्या था 25 विद क्या नेगेटिव साइन, क्योंकि एक तो कैंसिल हो ही गया था हमारा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको कुछ वैल्यू किस टाइप से मिलेगी अगर तुम इसे सॉल्व करोगे। तो देख लो, इसको नीचे ले आओ, पॉइंट को हटा करके इसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो अब आप इसे क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड कैसे करोगे बताना ज़रा, चलो कैसे डिवाइड होगा 4 से। चलो आप क्या बताओगे, 4 से डिवाइड करके देख लो, फिर 2 से कर दो, 2 2 ज़ा 4, और ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25, ओके। 125 और 75 कहाँ आएगा, 3, 125 3 ज़ा 125 3 से कितना होगा 375। तो हम इसे कितने टाइम कट करेंगे यहाँ से 3 टाइम्स, और 3 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, h डैश इज इक्वल टू 6। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इसका मतलब हाइट जो आई है वो नेगेटिव साइन नहीं भूलना है, नेगेटिव आई है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो ऑब्जेक्ट था, देखो ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ, इमेज बनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हाइट क्या आई है नेगेटिव। अब एक बात बताओ, जब हाइट नेगेटिव आती है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ और बताई थी, अगर नेगेटिव आपकी हाइट आएगी और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इस केस में कौन सा मैग्नीफिकेशन होगा, नेगेटिव मैग्नीफिकेशन। और हमेशा जो इमेज रहेगी उसकी कंडीशन क्या रहेगी, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज्ड होगी। एनलार्ज्ड कैसे बताया मैंने, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, देखिए अगर ये 4 सेंटीमीटर थी तो ये 6 सेंटीमीटर आई है, तो इस केस में एनलार्ज्ड वैल्यू बोली जाती है। एनलार्ज्ड का मतलब इमेज क्या बनी है, बड़ी बनी है, किससे, ऑब्जेक्ट से। एनलार्ज्ड के साथ दूसरी चीज़ क्या बताएंगे, और ये क्या है, इन्वर्टेड है। ये इसकी क्या हो गई, नेचर। नेचर का मतलब बताना कि इन्वर्टेड है या फिर क्या है, तो ये इन्वर्टेड भी है और एनलार्ज्ड भी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क, देखिए अब मैंने आपको 10.2 क्लियर किया है, अब आप मुझे 10.1 के बारे में रेस्पॉन्स देंगे। सॉरी 10.1 इज़ योर होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में ट्राई करना है। अदरवाइज़ I will upload the next video on this. It's up to you. If you have any query, any doubt, then you can comment me in the comment section. Then after seeing your comments, I will upload the next video regarding your doubt. Okay, thank you very much. Bye bye, take care.